बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में एनकाउंटर बना रहा। दरअसल राज्य में जितने भी विपक्षी दल हैं उन्होंने कुछ तो सीधे तौर पर और कुछ ने इशारे इशारे में ही एनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर दिया। विपक्ष के सदस्यों का कहना था कि सरकार टारगेट करके एनकाउंटर कर रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से जातियों का भी नाम लिया। इसमें सबसे अहम बयान आरजेडी के सीनियर विधायक भाई वीरेंद्र का रहा। भाई वीरेंद्र ने एनकाउंटर के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। इसके बाद से वाम दल के विधायक अजय कुमार ने भी इसी बात को इशारे इशारे में कह दिया। इन दोनों ने क्या कहा, सबसे पहले आप उनके बयान को सुनिए। हम अपराधी के खिलाफ हैं, लेकिन एक ही जाति के लोग अपराधी नहीं है। हर जाति में अपराधी है, तो केवल एक जाति के अपराधी को ही क्यों गोली मारी जा रही है, ये पूछना चाहते हैं सरकार से। और बिहार की जनता भी जानना चाहती है, एक जाति और एक धर्म के लोगों को ही केवल अपराधी क्यों घोषित कर रहे हैं आप। हम अपराधी के खिलाफ हैं, अपराधी के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हर जाति में अपराधी है। बगल में बाढ़ है, मोकामा है, कई और जगह हैं जहां अपराधी दिन दहाड़े लोगों की गोलियां मार रहे हैं अपराधी, और दूसरे को फंसाया जा रहा है। तो सरकार इसकी जांच करे और अपराधी बचे भी नहीं। और किसी जाति का अपराधी होता है, अपराधी के खिलाफ में हम भी हैं, लेकिन सरकार भी जाति पहचान कर अपराधी घोषित न करे। यह सरकार जो है यादव जाति को टारगेट कर रही है। भाई वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है, यह सरकार यादव जाति को टारगेट कर रही है? एकदम मैंने कहा कि एक जाति और एक धर्म के लोगों को टारगेट कर रही है सरकार, और अपराधियों को साथ दे रही है सरकार। सरकार अपराधियों को, जो गैर यादव है, जो गैर माने मुस्लिम है, उसके अपराधियों को साथ लेकर इनके मंत्री लोग चल रहे हैं, इनके विधायक लोग लेके चल रहे हैं, सरकार लेके चल रही है, और निश्चित रूप से अपराधियों को ये साथ दे रहे हैं और एक जाति और धर्म के लोगों को ये हत्या कर रहे हैं। यादव और मुसलमान ही केवल अपराधी है, यही दो जाति को टारगेट किया जा रहा है। सरकार टारगेट करके ये देखिए, भाई वीरेंद्र जी ने क्या कहा उसको मैं देखा नहीं। पहली बात, जब मैं नहीं देखा तो उसके बारे में कुछ कहना सही नहीं है। लेकिन एक बात हम बताएंगे कि आज कानून जो है पूरी तौर पर फेल हो गया है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नीट की छात्रा जो है उसके केस को लिपापोती किया जा रहा है। दूसरी बात हम बता रहे हैं कि दरभंगा के अंदर जो है छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, और प्रोटेस्ट करने पर पुलिस किस तरीके से वहाँ पिटाई करता है। कुशेश्वर स्थान में मजदूरी मांगने पर जो है 11 साल की लड़की का कमर तोड़ दिया गया। फिर खगड़िया में जो है 4 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। मधेपुरा में हिना प्रवीण 6 बच्चे की माँ है, बंदूक की नोक पर उठा करके ले जाता है और उसकी हत्या कर देता है। हम कार्रवाई कर रहे हैं जी। बुलडोजर कहाँ चल रही है गरीबों के घर उजाड़ने के लिए? एक भी अपराधी का घर क्यों नहीं तोड़ा गया? ये सिर्फ जो है ना बुलडोजर बाबा बनने से नहीं होगा। अपराधी के खिलाफ ठोस कार्रवाई अगर एक पर हो जाए तो दूसरा अपराध रुक जाएगा। अगर कार्रवाई कर रही है तो नीट की छात्रा का जो अभी तक प्रॉब्लम क्यों दूर नहीं हो रहा, अपराधी को क्यों नहीं पकड़ रहा है? सीबीआई को देकर के केस को लिपापोती कर रही है। अभी तो सीबीआई शुरू नहीं की है। अरे सीबीआई जांच करे, सीबीआई जांच क्या करेगी? सीबीआई उसके लिए होता है रेयर से रेयरेस्ट केस के लिए, जिसमें कोई साक्ष्य नहीं रहता, उसके लिए सीबीआई होता है। लेकिन यहाँ तो सारा चीज है। घटना कहाँ घटी, घटना कब घटी, उसको उठा करके कौन ले जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज है, फिर भी जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप चाह रहे हैं कि अपराधियों के घर पर बुलडोजर चले? मैं चाहता हूं कि अगर इस तरह के अपराधी हो तो बुलडोजर क्या है, उसके ऊपर और भी कड़ी कार्रवाई हो। बुलडोजर क्या, ये अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अपराधियों के साथ मिल करके सरकार चला रहे हैं। कैसे मिल जाता है पैरोल? बड़े बड़े लोगों को कैसे सरकार जो है उसके जेल से निकलने के लिए जो है छूट के लिए कानून को बदलता है? आप नहीं देख रहे हैं क्या? पहले भी अपने सरकार को बचाने के लिए एक बड़े अपराधी को
जेल से निकाला, फिर अभी एक को निकालने की कोशिश हो रही है। इसीलिए अपराध जान लीजिए, जब अपराधी की ताकत पर कोई सरकार चलेगी तो अपराध नहीं रुक सकता है। बिहार सर एक सवाल है कि बिहार में सिर्फ 11 अपराधी है, हम सवाल उठा रहे हैं आपके सहयोगी। मैं ये डिफाइन नहीं कर सकता। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती। कह रहे तो रहे हैं आपके सहयोगी कि यादव और मुस्लिम को ही टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो कौन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनसे लीजिए उनका सफाया। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। कोई भी अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से विपक्ष एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के घटक दलों के साथ साथ एनडीए के नेताओं ने विपक्ष के इस बात को सिरे से नकारा। एनडीए के नेताओं का क्या कहना है, आप उनके बयान को भी सुनिए। लोग जो हैं बिहार में जो इनकाउंटर हुआ उस पर सवाल उठा रहे हैं कि एक जाति एक धर्म को विशेषकर टारगेट किया। देखिए, अपराधी किसी का जाति नहीं होता है। अगर अपराधी की जाति से रिलेट करते हैं तो इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं जाता है। अपराधी अपराध करता है, अपराधी है। किसी समाज में न कोई जात है न कोई धर्म है, अपनी एक धर्म और जात मानती है। इसलिए कानून का राज है। अगर कोई इस तरह करेगा तो कानून अपना काम करता है। कल जिस तरीके से विधान परिषद में हुआ उसको लेकर विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जब तक मुख्यमंत्री जी माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक उनके मंत्री माफ़ी नहीं मांगे तब तक आज भी सदन नहीं चलने देंगे। देखिए, जनता के लिए सदन होता है, जनता के सवालों का वो डिस्कस करते हैं। इसलिए समझ लीजिए कि जनता और ये सब जनता देख रही है, जनता उसका जवाब देगी। सुशासन बाबू की सरकार है। सरकार की पूरी जो है सो कोशिश है कि एक भी घटनाएं अपने राज्य में घटित न हो, लेकिन फिर भी एक आध दो घटनाएं घटित हो रही है। सरकार संवेदनशील है, सरकार चिंतित है और सरकार लॉ एंड ऑर्डर को और कैसे दुरुस्त किया जाए उस पर पूरी तरह जैसे काम कर रही है। आदरणीय गृह मंत्री जी, जो उप मुख्यमंत्री भी सम्राट चौधरी जी हैं, सब लोग जानते हैं उनको। कई लोग बुलडोज़र बाबा के नाम से भी लोग कहते हैं, लेकिन मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। तो बहुत गंभीर है इन सारे विषयों को लेकर। हमारी सरकार और हम लोग भी चिंतित रहते हैं कि एक भी घटना अपने जो है राज्य में घटित नहीं हो, लेकिन जो भी घटनाएं घटित हो भी रही है तो जो भी दोषी लोग हैं वो सलाखों के पीछे जैसे वो सरकार भेजने का काम कर रही है। अब महाजंगल राज की तुलना किसके टाइम में कोर्ट ने कहा था जंगल राज, हम सबको पता है। तो स्वाभाविक है कि उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास पे चर्चा में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं। जिस तरह के नकारात्मक राजनीति के वो लोग पोषक हैं तो अपने हार को नहीं पचा पा रहे हैं। इस तरह की बेबुनियादे बातें वो कर रहे हैं, उनके बातों में कोई दम नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से भी विपक्ष के सभी लोगों को आग्रह करना चाहता हूं कि सदन में आएँ। सदन का बहुमूल्य समय होता है, सरकार का और जनता का पैसा खर्चा होता है। सदन में जैसे अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपनी बातों को शालीनता से रखें। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, हम लोग सार्थक बहस में ऐसो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। राजद द्वारा ट्विटर हैंडल पे लगातार हमला किया जा रहा है। राजद द्वारा ट्विटर हैंडल पे मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार हमला किया जा रहा है। आरजेडी का चाल चलन चरित्र तो सबको पता है ना। अब वही चाल चलन चरित्र के कारण आज उनकी क्या स्थिति हो गई, विपक्ष की क्या स्थिति है। विपक्ष नाम मात्र का है। जो लोग भी जीत के आए हैं थोड़े बहुत, लगातार हम लोगों के संपर्क में हैं। अब मार्च के बाद देखिएगा तो आप लोग के बारे मार्च में भी कहा जा रहा है। अब तो आप वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। अब मार्च आने दीजिए, अभी राज्यसभा का चुनाव होना है, एमएलसी का नोटिफिकेशन आना है। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसके दावे में कितनी सत्यता है। माधव आनंद जी, भाई वीरेंद्र ने कहा है कि गैर यादव और गैर मुस्लिम जो है वैसे लोगों को अपराधी छवि के हैं, वैसे लोग को आपके मंत्री लेके साथ घूमते हैं और कार्रवाई भी किया जा रहा है। गैर यादव जो है यादव और मुस्लिम टारगेट किया जा रहा है। भाई वीरेंद्र की बातों को कौन से गंभीरता से लोग लेते हैं। भाई वीरेंद्र यादव क्या बोलते हैं, सुबह में क्या बोलते हैं, शाम में क्या बोलते हैं। जब उनके नेता, प्रतिपक्ष के नेता को ही लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं तो स्वाभाविक है भाई वीरेंद्र की बातों पे जैसे हमको जवाब देने की आवश्यकता पड़ेगी। उनके नेता का ही कोई गंभीरता से नहीं लेता है, इसीलिए उनकी बातें जो बोलना है बोलते रहे। सरकार समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने वाली ये सरकार है। समाज के सभी वर्ग सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं। सरकार किसी पर्टिकुलर समुदाय को जैसे टारगेट नहीं कर रही है और जो भी उपद्रवी तत्व के लोग हैं, सरकार जो है चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय मजहब से जुड़े हुए, सरकार जैसे उस पर कार्रवाई कर रही है। तो आपने सुना एनकाउंटर के मुद्दे पर किस तरीके से अब सामने आ गए हैं पक्ष और विपक्ष के नेता और अपनी अपनी दलीलों को पेश कर रहे हैं। दरअसल
आज सुबह सुबह ही राजधानी में एक एनकाउंटर किया गया और ये दावा किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से कि एनकाउंटर होगा, राज्य में अपराध पर नकेल कसा जाएगा। लेकिन अब उसी एनकाउंटर में विपक्ष ने राजनीति का एक नया एंगल दे दिया है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।